आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कुदरती टिप्स बताने जा रहा हूं जिनसे आप जल्दी कंसीव कर सकते हो। लेकिन आजकल के दौर में कुछ लोगों ने इनको इस तरीक़ेकार से लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि लोग इसको अपने सर के ऊपर बिठा कर रखते हैं। जैसे कि आपने इस पोजीशन में रिलेशनशिप बनाना है जिससे जल्दी कंसीव हो जाएगा, तो उनका समझाने का तरीकाकार इस तरह से होता है कि इसके बगैर कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो। जैसे कि आप ये कह लो कि अंडा खारिज हो तो तब ही रिलेशनशिप बनाओ, उसके बगैर आप जब भी रिलेशन बनाओगे आपका हमल नहीं होगा। वो 5 टिप्स जिससे कंसीव होता है और उनको गलत तरीके से डिफाइन किया हुआ है, उस सही तरीकेकार से आपको डिफाइन करके साइंटिफिकली तौर पर समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो टिप जिससे अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेजार हो जाती हैं, यानी कि जब एग खारिज हो रहा है तो हमल हो ही जाएगा। बस एग का खारिज होना ज़रूरी होता है, इसके बगैर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली यही कहा जाता है आपकी ओवुलेशन हो रही है तो हमल हो जाएगा। इसका कुछ और भी फैक्टर होता है, जैसे कि हमल ठहराने के लिए एग का खारिज होना ज़रूरी है, इसके साथ साथ एग का साइज़ ठीक होना ज़रूरी है, यानी कि 18 से लेकर 20 mm तक होना ज़रूरी है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होना ज़रूरी है। ये एक फैक्टर आ गया। इसका सेकंड फैक्टर ये है कि जिसने इस एग को फर्टिलाइज करना है, यानी कि स्पर्म का अच्छी क्वालिटी का होना भी ज़रूरी है। और अगर स्पर्म ठीक है और उसके डीएनए के अंदर फ्रेगमेंट है तो आप फिर भी कंसीव नहीं कर पाओगे। तो जाहिर क्या हुआ कि अकेला एग खारिज होना ही ज़रूरी नहीं है, एग के साथ साथ स्पर्म का अच्छी क्वालिटी और उसकी मोटालिटी का ठीक होना भी ज़रूरी है। एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग इज़ दैट कि आपकी जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, जहां पर आपके एग ने फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट होना होता है, उसका भी ठीक होना ज़रूरी होता है। अगर ये ठीक नहीं है तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ये एक मिथ बनी होती है कि बस एग खारिज हो गया तो हमल हो गया। नहीं, इन 3 चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है। नंबर 2, कुछ लोगों ने ये कहा है कि जब भी आपने कंसीव करना हो एक चीज़ ज़हन में बिठाओ, डेली बेसिस पे रिलेशनशिप बनाते जाओ, आपका हमल हो ही जाएगा। तो डेली बेसिस पे रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है या नहीं? गलत बात। अगर आप डेली बेसिस पर रिलेशनशिप नहीं भी बनाओगे तो आप फिर भी कंसीव कर लोगे। लॉजिकली समझाता हूं, एग की एज स्पर्म के अगेंस्ट इसकी जो एज होती है वो कम होती है। अगर स्पर्म की एज 5 दिन है तो इसकी एज 24 घंटे है। अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो 1 से 2 दिन पहले, यानी कि एग खारिज होने से 2-3 दिन पहले, तो आप हमल ठहरा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमल ठहराने के लिए डेली बेसिस पे ही रिलेशनशिप बनाओ। ये एक गलत बात है, गलत मिथ बनी हुई है। नंबर 3 पे है जब ही आपका एग खारिज हो तब ही रिलेशन बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जब आपका एग खारिज हो उसी दिन ही आप रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि एग की एज कम होती है। ऐसा नहीं है। अगर एग की एज कम है तो स्पर्म की एज ज़्यादा भी तो है। अगर आप 1-2 दिन पहले भी रिलेशनशिप बनाते हो तो उसका फ़ायदा ये भी हो सकता है, जैसे ही एग सर्वाइव करेंगे, एग जाकर फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर पहुंचे होंगे, वहां पर वेट कर रहे होंगे, जैसे ही आपकी फिम्बरी उस एग को उठाएगी ओवुलेशन के दिन के ऊपर, सीधा फॉलोपियन ट्यूब्स तक उसकी रसाई हो जाएगी और इन दोनों का आपस में मीटअप हो जाएगा और आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसी दिन उसी वक्त ही रिलेशन बनाना है। नहीं, आप 1 दिन या 2 दिन पहले भी रिलेशन बना सकते हो, आप तब भी कंसीव कर सकते हो। नंबर 4 पे है कि ओवुलेशन के साइन को देखते ही रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दो। अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि जब मुझे साइन एंड सिम्टम दिखते हैं मैं रिलेशन बना लेती हूँ, मैं कंसीव कर लूंगी। तो ये हरगिज नहीं है कि आपने ऐसा ही किया तो दूसरी औरतों को भी ऐसा ही हो। जब खवातीन इन चीज़ों को बार बार नोट करने लग जाती हैं कि फला दिन के ऊपर मुझे डिस्चार्ज हुआ, फला दिन के ऊपर मुझे जो है मेरी हिस्स जो है वो बढ़ गई रिलेशनशिप बनाने की, मुझे बुखार फील हुआ, तो ये बेसिक तौर पर साइन एंड सिम्टम है ओवुलेशन के।
लेकिन बार बार इन चीजों को सोचते रहने की वजह से आपके ज़हन में वही चीजें बार बार आती हैं और उसका हरगिज मकसद ये नहीं होता कि वो आपके ओवुलेशन के साइन ही हो सकते हैं। अगर आप इन चीज को कंफर्म करना ही चाहते हैं तो आप ओवुलेशन किट की मदद से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका वो ओवुलेशन का वक्त आया है या नहीं, जिसमें आपका एग खारिज हुआ है या नहीं। अब हम बात ये कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खवातीन ये कहती है कि एक मखसूस ऐसी पोजीशन होती है कि जिसके अंदर रिलेशनशिप बनाने से आपका हमल हो जाएगा। तो ये बात हरगिज सही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी पोजीशन में रिलेशन बनाने से हमल हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि अब मिशनरी पोजीशन अपनाते हो तो इससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी और पोजीशन में रिलेशनशिप बनाते हो तो उसमें कंसीव नहीं होता। मिशनरी पोजीशन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। यूट्रस का माउथ इस तरह से होता है, ऊपर की तरफ स्पर्म को चढ़ना होता है, उनको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए वो पोजीशन सजेस्ट की जाती है जिसमें आप जल्दी कंसीव कर लो।